बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल फ़न विद मियां आमिर। तो व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि मेरी किराने की दुकान है और किराने की आपको पता ही है कि मेरी किराने की दुकान है। और किराने की दुकान के साथ साथ हमारी कुछ ज़मीनें भी हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। तो अपनी ज़मीनों पर हम खुद ही खेती बाड़ी करते हैं। तो अपनी ज़मीनों पर कमाद की गोडी करने के लिए हमने मशीन ख़रीदने का फ़ैसला किया। तो उस मशीन के मतलब आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। वो मशीन बहुत सारे दोस्त जो हैं, वो बहुत सारे लोग ख़रीदना चाहते हैं अपनी ज़मीनों की गोडी खुद करने के लिए। तो अपनी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को उस मशीन के बारे में बताऊंगा कि वो मशीन कितने की आती है और उसके आगे जो गोडी वाला फाला है वो कितने का आता है और वो कितना टाइम लेती है, 1 लीटर में वो कितना काम करती है। ये जो बातें हैं ये दुकानदार हजरात जो हैं वो आम तौर पर नहीं बताते। उनको भी इतनी ज़्यादा इसके बारे में मालूमात नहीं होती। उनको भी जो चंद एक मालूमात होती हैं वो आपको बताते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा मालूमात इसके बारे में नहीं होती। ये मशीन गंदम की कटाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये कुछ ही साल पहले मार्केट में आई है। आप लोगों ने इसे देखा होगा, कुछ लोगों के इलाके में ये मशीन होगी और आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। तो उसी मशीन के आगे वो गोडी करने वाला फाला लगता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो व्यूज़, वो ये मशीन जो है जो हमने ख़रीदी है 25,000 रुपये की, हुंडई कंपनी की। और इसके आगे जो गोडी वाला फाला है वो अलहदा से ख़रीदना पड़ता है। वो आता है 5,000 रुपये का, कुछ दुकानदार 6,000 रुपये का देते हैं। हमने वो 5,000 रुपये का ख़रीदा है एक दुकान से। तो इसी तरह मैं आपसे कहूँगा कि जब भी आपने वो मशीन ख़रीदनी है या आपने वो गोडी वाला फाला ख़रीदना है तो आपने मुख्तलिफ़ दुकानों से रेट उसका चेक करना है, क्योंकि हर दुकान का रेट जो होता है वह मुख्तलिफ होता है। तो कुछ दुकानदार वो 6,000 के देते हैं, कुछ दुकानदार वो 5,000 के भी देते हैं। तो व्यूअर्स, वो आपने जो है अपने हिसाब से आपने ख़रीद लेना है। तो मैं आपको बता दूं कि गोडी करने के दौरान जो है वो 1 लीटर उसके अंदर पेट्रोल डलता है मशीन के अंदर। तो 1 लीटर के साथ वो तकरीबन 2-2.5 घंटे फुल स्पीड में लगातार चलती है। 1.5 से 2 घंटे तक चलती है। अगर आप फुल स्पीड में उसको चलाएँगे तो वो 1.5 से 2 घंटे तक ही चलेगी। उसके अलावा जो है वो एक जो खेल है कमाद की, वो तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं उसके साथ। तो आप फिर खुद ही अपना हिसाब लगा सकते हैं कि आपके खेत में कितनी खेलें हैं और उसके हिसाब से आपको कितना टाइम लग सकता है। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो कम से कम 1 एकड़ में तकरीबन 1.5 घंटा या 2 घंटे लग सकते हैं उसके साथ गोडी करने में। ये बहुत ज़्यादा टाइम है। गोडी करना उसके साथ थोड़ा मुश्किल है। तो स्पेशली तौर पर जो कंपनियां हैं उन्होंने ये मशीन गोडी करने के लिए नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने ये गंदम की कटाई करने के लिए और चावल की कटाई करने के लिए बनाई है। लेकिन क्योंकि हम आमतौर पर जुगाड़िए मशहूर हैं पाकिस्तानी, तो ये जो गोडी करने वाला फला है जो हमने खुद इसका जुगाड़ लगाया है, जो कंपनी ने इधर पाकिस्तानियों ने खुद तैयार किया है इसके साथ लगाने के लिए। अगर तो आप गोडी करने के लिए ये मशीन ख़रीदना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसके 2 बड़े नुकसानात हैं। इसका पहला नुकसान तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। हमने अपने टाइम की बचत करने के लिए ही ये मशीन ख़रीदी थी, लेकिन हमारे हिसाब से तो गोडी करने के लिए ये मशीन फ़ेल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। उसके अलावा इसका जो दूसरा और सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि इसके साथ आपको पीछे की तरफ चलना पड़ता है, जो आगे की तरफ काम नहीं करती। जी हाँ, जब आप ये मशीन अपने कंधों पर लगाकर गोडी करते हैं तो आपको पीछे की जानब चलना पड़ेगा। पीछे की जानब चलेंगे तो ही ये मशीन कुछ हद तक काम करती है। ज़्यादा बेहतर नताइज ये मशीन नहीं देती। ज़्यादा ज़मीन के अंदर ये नहीं जाती, ये ऊपर ऊपर से इसकी जो है वो गोडी करती है और आपको इस पीछे की जानब चलना पड़ता है। तो इतना वज़न उठाकर पीछे की जानब चलना बहुत मुश्किल है। इसका ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए मेरा मशवरा तो यही है कि गोडी करने के लिए आप ये मशीन बिल्कुल मत ख़रीदें। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने ठान ली है तो फिर आप इसको ख़रीद सकते हैं। ये मशीन स्पेशली तौर पर कंपनियों ने सिर्फ़ गंदम की कटाई करने के लिए और चावलों की कटाई करने के लिए छोटे पैमाने पर जो तैयार की है, लेकिन हम लोग इससे बड़े बड़े काम लेना चाहते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए और मशीन की सेहत के लिए भी ये अच्छा नहीं है।
तो चलिए मैं आपको मशीन दिखाता हूँ और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि मैं कैसे इसके साथ गोडी करता हूँ और ये कितना टाइम लेती है। जी व्यूअर्स, ये मशीन आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में। ये देखें, ये मेरे आपके सामने पड़ी हुई है ये मशीन। तो बहुत सारी वीडियो में आपने यूट्यूब पर इसकी बहुत सारी वीडियो मौजूद हैं, आपने उनमें देखा होगा कि लोग इसके साथ गंदम काटते हैं या इसके साथ चारा काटते हैं। तो ये सब काम ही ये मशीन करती है, लेकिन इसके साथ साथ ये गोडी करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके मतलब बताऊंगा कि ये मशीन कितने की आती है। इसके आगे जो गोडी करने वाला ये हल जो मैंने लगाया हुआ है, ये हल कितने का आता है और ये कैसे काम करता है, इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या नुकसान है, आया कि ये फ़ायदेमंद है हमारे लिए या फ़ायदेमंद नहीं है। तो वीर मैं आपको बता दूं कि ये मैंने हुंडई कंपनी की मशीन ख़रीदी है। ये इसके ऊपर हुंडई कंपनी का मोनोग्राम लगा हुआ है। तो ये हुंडई कंपनी की मशीन हमने मार्केट से ख़रीदी है। ये हमें 25,000 रुपये की मशीन आई है मार्केट से। अभी 2-3 दिन पहले हम ये मशीन ख़रीद के लाए हैं। तो ये कुछ दुकानदार 30,000 की भी दे रहे हैं, कुछ 28,000 की भी दे रहे हैं। हमने काफ़ी दुकानों से इसका रेट मालूम किया और फिर हमें जो 25,000 रुपये में मुनासिब कीमत पर इसकी जो है मिल गई। तो व्यूअर्स मैं आपको बता दूं कि ये तमाम मशीनें जो होती हैं ये सब तकरीबन एक ही किस्म की होती हैं। अब जब भी आप दुकान पर मशीन लेने के लिए जाएंगे तो दुकानदार आपको दिखाएगा चाइना की मशीनें भी होती हैं, 15,000 की भी आ जाती है, 18,000 की भी आती है, 20,000 की भी आती है। तो मेरे ख़्याल के मतलब जो मेरे ख़्याल में है वो तो यही है कि ये सारी मशीनें जो हैं ये जो होती हैं ना, ये चाइना की ही होती हैं। सिर्फ कंपनियां उसके ऊपर अपना जो है स्टिकर लगा लेती हैं, अपना नाम लिखवा लेती हैं। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर हुंडई कंपनी ने अपना स्टिकर लगाया हुआ है। इसके अलावा इंजन के अंदरूनी हिस्से पर मशीन के ऊपर कहीं भी हुंडई का जो है वो मोनोग्राम जो है वो नहीं है। सिर्फ उसके ऊपर जी उन्होंने स्टिकर लगाया हुआ है, उसका डब्बा जो है वो हुंडई कंपनी का है। बहरहाल हर कंपनियां जो अपने हिसाब से इसको तैयार करवाती हैं। इसका जो गोडी करने वाला हल है, ये जो फला आपको नज़र आ रहा है गोडी करने वाला, ये मशीन के साथ नहीं आता। मशीन के साथ सिर्फ जो होते हैं वो गंदम की कटाई करने वाले ब्लेड आते हैं। ये आपको अलहदा बाज़ार से ख़रीदना पड़ेगा और ये यहाँ से खोलकर इसको हम इसके अंदर लगा लेते हैं। वो दूसरा जो होता है कटाई करने वाला, वो हम इसको इससे उतार देते हैं। तो ये वाला पुर्जा जो है गोडी करने के लिए उन्होंने बनाया है, ये बाज़ार से मिल जाता है। हर दुकानदार ने रखा हुआ है। ये 5,000 रुपये का, 5500 रुपये का, 6,000 रुपये का ये मिलता है। हमें जो है वो बहुत सारे दुकानदारों ने, कुछ दुकानदारों ने इसकी कीमत 6,000 बताई, कुछ ने इसकी कीमत 1200 बताई, कुछ ने इसकी कीमत 5500 रुपये बताई। लेकिन जहाँ से हमने ये मशीन ख़रीदी है उस दुकानदार से हमें ये जो है ये 5,000 का मिल गया था। उसने हमें 200 रुपये इसमें रियायत की, 4,800 का उसने हमें ये दे दिया है। तो व्यूअर्स इसको मैं आपको बता दूँ कि ये जो है ये काम तो करता है, लेकिन ये काम करता है रेतली ज़मीनों के लिए इन्होंने ये बनाया हुआ है। अगर तो आपकी ज़मीन रेतली है तो फिर उसके लिए ये ठीक है। अगर आपकी ज़मीनें जो हैं जो हमारी ज़मीन की तरह थोड़ी सख्त है तो फिर ये सही काम नहीं करेगा। इसने भी हमारी ज़मीनों पर इसने अच्छी तरह काम नहीं किया। तो बहरहाल हम इससे मुतमिन नहीं हैं, क्योंकि ये ज़्यादा अंदर तक नहीं जाता। ये ऊपर से ही ज़मीन को खोदता है और ये जो घास उगी होती है ज़मीन के ऊपर, उस घास को भी ये नहीं काटता अच्छी तरह से। तो इसलिए फ़िलहाल हम लोग जो हैं वो मुतमिन नहीं है इससे। तो ये मार्केट से आपको मिल सकता है 5,000 रुपये का, 5500 रुपये का, 6,000 रुपये का। आप मार्केट में चल फिर कर इसको ख़रीदें। तो मेरा मशवरा यही है कि अगर तो आपकी ज़मीनें रेतली हैं तो फिर ही आप इसको ख़रीदें, वरना आप इसका जो है वो आप इसका इरादा तर्क कर दें, इसका इरादा ख़त्म कर दें इसको ख़रीदने का। क्योंकि सख्त ज़मीनों पर यह कामयाब नहीं है। सख्त ज़मीनों पर यह कामयाब उसी वजह से होगा अगर आप इसको बदतर हालत में इस्तेमाल करें।
तो अभी मैं आपको ये चला कर दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है और इसकी स्पीड कितनी है। इसके अलावा इसका शोर भी बहुत होता है। मशीन का शोर को कम करने के लिए आपको कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने कानों के ऊपर, वरना फिर आपकी जो सुनने की वो कुव्वत थोड़ी सी मुतासर हो सकती है। तो इसके मतलब मैं आपको बताऊँ, ये हमारा खेत है, इसके अंदर हमने कमाद लगाया हुआ है। तो जो मैंने पहले थोड़ा सा काम किया था, फिर मैंने सोचा चलो इसके अंदर थोड़ी वीडियो बनाते हैं, क्योंकि इस मशीन को ख़रीदने से पहले मैंने भी बहुत सी यूट्यूब पर वीडियो देखी थी, लेकिन गोडी के मतलब कोई भी वीडियो इतनी तफसील से किसी ने नहीं बनाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं खुद ही इसकी वीडियो बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे ये मशीन काम करती है। इसके साइज़ के मतलब मैं आपको बता दूं कि इसका साइज़ जो है वो तकरीबन 10 इंच है, 11 इंच, 10-11 इंच के लगभग है। मैंने इसको नापा नहीं है, अंदाज़े से मैं बता रहा हूँ कि ये तकरीबन 10-11 इंच के लगभग है। 10-11 इंच का जो है वो एरिया कवर करते हुए जो चलती है। तेरी विच आवे तेरी विच मेरी भी आलमी मालूम होती है आई आनी मेरी है कि कोई नहीं हाँ ये भी ठीक है। तेरे मगर मगर तुरया वा नहीं मतलब वो ना बिल्कुल अगले दिन और वो बनाने आ तो और चीज जंग ला दी नहीं होगा ना आई थी ना वाली चीज फाड़े दी ਇਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। तो लगे भी जानी ना उधर ਕਰਦੀ ਕੀ ਘਾੜ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਾੜ बस बंद कर दे ना, बंद करके ना ये वाली चीज 2000 मिनट की कोई थोड़ी सी लाके तो कर देना ना। बस जी व्यूअर्स, देखा आपने कि ये किस तरह काम करता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ अपने इस ज़मीन को कि इसने किस तरह से काम किया है। ये आप देख सकते हैं कि इसने सिर्फ 4 ये है जो ये 4 लाइनें लगाता है। एक ये वाली जहाँ पर इसका ब्लेड होता है,
जहाँ जहाँ पर इसका ब्लेड होता है ये सिर्फ वहाँ पर ही काम करता है। ये सारी ज़मीन को नहीं उखेड़ता, सारे अच्छी तरह से ये काम नहीं करता। और इसके अलावा जो ज़मीन के अंदर घास उगी हुई है उसको भी ये नहीं इतनी सफाई के साथ काटता, वो भी वैसे की वैसे ही रहती है। जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसको चलाया था, लेकिन ये देखें आप, जो ये घास जो है ये वैसे लगी हुई है। कुछ घास जो है वो इसने काटी है, लेकिन कुछ घास जो है वो वैसे ही यहाँ पर उगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो इसलिए ये सख्त ज़मीनों पर कामयाब नहीं है। जो मैंने थोड़ा सा काम पहले किया था उसके बाद मैंने वीडियो बनाई है, तो हमारी ज़मीनों पर तो ये कामयाब नहीं हुआ, लेकिन जो यहाँ पर रेतली ज़मीनें हैं वहाँ पर ये बहुत अच्छी तरह काम करता है। बाकी आपने इसके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करके फिर ही आपने इसको लेना है, ताकि आपके पैसे ज़ाया ना हों। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कि यहाँ पर घास वैसे ही उगी हुई है। यहाँ पर मैंने इसको चलाया है, लेकिन इसने घास को बिल्कुल भी नहीं काटा। अब इसका डिज़ाइन इस तरह का है या ये काम ऐसे करती है, इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है हमें। तो मेरा तो मशवरा यही है कि आपने अगर इस मशीन को ख़रीदना है, तो अगर तो आपकी ज़मीन रेतली है तो फिर ही आप इसको ख़रीदें। अगर आपकी ज़मीनें हमारी ज़मीनों की तरह सख्त हैं तो फिर आप इसको मत ख़रीदें। और गंदम की कटाई के लिए ये अच्छा है, बेस्ट है। चारे काटने के लिए भी ये ठीक है। तो बाकी मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखा दिया है कि ये किस तरह काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छी तरह से इसकी समझ लग गई होगी कि ये किस तरह से काम करता है। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ये एक खेल जो है वो तकरीबन 5 मिनट लगते हैं इसको एक खेल को करने के लिए। तो वीडियो में आपने देखा था। उसके अलावा ये आगे की तरफ नहीं चलती, ये पीछे की तरफ चलती है। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो यही है कि ये मशीन जो है ये पीछे की तरफ चलती है, आगे की तरफ नहीं चलती। आगे की तरफ अगर आप चलेंगे तो ये सही तरह से काम नहीं, ये बिल्कुल भी काम नहीं करती। अगर आप पीछे की तरफ चलेंगे तो फिर ही ये काम करती है, और ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। तो इसके अलावा ये 5 मिनट लगते हैं इसको तकरीबन एक खेल को, मुकम्मल खेल को करने के लिए। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा कर लें कि कितना टाइम आपको लग सकता है। कि आपके खेत में अगर 40 खेले हैं, 50 खेले हैं, तो आपको जो है वो 1.5-2 घंटे लग सकते हैं। तो इस वजह से ये टाइम के लिहाज से भी ये ठीक नहीं है मशीन, क्योंकि टाइम की बचत करने के लिए ही तो हम ये मशीनें ख़रीदते हैं। तो अगर टाइम की बचत नहीं होगी तो इसलिए ये कामयाब नहीं है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, आपने देखा वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि ये किस तरह से काम करता है और इसको कैसे पकड़ना है और कैसे चलना है। तो व्यूअर्स, इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो यही है कि इसको पकड़कर आप पीछे की जानब भी चलेंगे, आगे की तरफ ये काम नहीं करेगा। जब हम दुकान पर इसको ख़रीदने गए थे तो हमने दुकानदार से पूछा कि ये आगे की तरफ चलती है। हमारा भी यही ख्याल था कि ये आगे की तरफ ही काम करती है, तो इसको पकड़कर आगे की तरफ चलेंगे तो ये काम करेगी। लेकिन हमारा ये ख्याल जो है वो गलत साबित हुआ। दुकानदार ने हमें तसल्ली दी थी कि भाई आपकी मर्ज़ी है कि आपने आगे की तरफ चलना है या पीछे की तरफ चलना है, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। उसने हमें वीडियो दिखाई थी यूट्यूब पर, तो वीडियो में भी वो बंदा पीछे की जानब चल रहा था। तो मैंने उससे कहा कि भाई ये बंदा तो पीछे की जानब चल रहा है। तो दुकानदार ने कहा कि भाई ये आपकी मर्ज़ी है कि आप आगे की तरफ चलें या पीछे की तरफ चलें, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। तो हमने वो मशीन ख़रीद ली। जब जहाँ पर लाकर हम इसको चलाने लगे तो ये आगे की तरफ बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। तो इसलिए जब पीछे की तरफ चलना शुरू किया मैंने, तो फिर इसने थोड़ा बहुत काम किया, तो फिर ही हमें पता चला कि ये पीछे की तरफ ही काम करती है। ये इसका बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा इसका नुकसान है वो ये है कि ये एक खेल को ये तकरीबन 4 से 5 मिनट में मुकम्मल करती है। बहुत ही आस्ता आस्ता चलना पड़ता है, फिर ये काम करती है। तो टाइम की बचत करने के लिए ही हमने ये मशीन ख़रीदी थी, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो 1 एकड़ में आप जानते हैं कि कितनी खेलें होती हैं, फिर उसको आप 5 के साथ ज़रब दे दें तो कितना टाइम लग जाता है। 1 एकड़ में ये मशीन चलाने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम है मेरे हिसाब से। तो इसलिए हमने थोड़ा सा ये काम किया, उसके बाद हमने इसको बंद कर दिया है। अब मैं घर जा रहा हूँ वापस। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आपने इसके मतलब कोई भी बात पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने तो ये मशीन ख़ुद इस्तेमाल की है। इसके मतलब मुझे बहुत सी बातों का पता चल चुका है। कोई भी चीज़ जो है वो इस्तेमाल करने के बाद ही उसके बारे में पता चलता है कि वो क्या चीज़ है, कैसे काम करती है, उसका क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है। बाकी हम जब इसकी वीडियोस देखते हैं, जब हम बातें किसी से पूछते हैं, तो बहुत सारे लोगों को इसके मतलब नहीं पता होता। दुकानदार हज़रात जो हैं उनको भी इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है। वो भी सिर्फ़ आपकी तसल्ली के लिए आपको तसल्ली बख्श जवाबात देते हैं कि हाँ भी ये ऐसे ही करती है, ये ऐसे करती है। जैसे जैसे आप पूछते जाएंगे वो कहेंगे हाँ ये ऐसे करती है। तो जब आप इसको खेत में लेके आएंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे, फिर ही आपको इसका फ़ायदा और नुकसानात का पता चलेगा। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।